हमें हमारा और सबका ख्याल रखना चाहिए। अच्छा समझ गए, सब ध्यान रखेंगे। अब भूख लग रही होगी, कुछ खा पी लो। नहीं नहीं, मुझे आज जो कुछ भी स्कूल में हुआ मुझे सभी को बताना है। हम तो परेशान हो गए थे कि तुमको कहाँ कहाँ ढूंढे, और तुम सफाई के सबक देने गई थी। वो भी तो अपना ही घर है ना नानी, साफ सफाई तो करनी ही चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल। यहाँ कोई गीत होने वाला है क्या? अरे गीत नहीं, यहाँ म्यूजिक क्लास है। टीचर हमें म्यूजिक सिखाएंगी। म्यूजिक मतलब? ये जो रखा हुआ है ना, टीचर इसे बजाना सिखाएंगी। अरे ये तो मुझे बजाना आता है। क्या? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, आज हम जानेंगे कि इंस्ट्रूमेंट यानी साज बजते कैसे हैं और उन्हें बजाया कैसे जाता है। तुम लोगों में से किसी को बजाना आता है? टीचर, बीना कह रही थी कि इसे बजाना आता है। बीना, तुम्हें बजाना आता है? जी हाँ। किसने सिखाया तुमको और कहाँ से सीखा? मेरे बाबूजी ने सिखाया, मैं अक्सर घर पर बजाया करती थी। अच्छा, तो ये लो बजाओ और मुझे बताओ। आज मैं टिफिन नहीं लाया तो मुझे बुलाया ही नहीं। तूने मेरा टिफिन गिराया? मैंने कब गिराया? मैंने तो बस पत्थर फेंका। नहीं, तूने ही मेरा टिफिन गिराया। क्यों गिराया मेरा टिफिन? मैंने कब गिराया? तूने ही गिराया है, मुझे पता है। क्यों गिराया? क्यों गिराया? हाँ, क्यों गिराया? क्यों झगड़ा कर रहे हो तुम लोग? इसने पत्थर मार के मेरा टिफिन गिरा दिया। मैंने कब गिराया? मैंने पत्थर फेंका। अगर पत्थर लग गई तो उसमें मैं क्या करूं? इसने जानबूझकर मेरा टिफिन गिराया है। मैं तो इसका इंतजार कर रही थी कि मेरा टिफिन इसे खिलाऊंगी, लेकिन ये आया नहीं और इसने पत्थर मारकर मेरा टिफिन गिरा दिया। ये गंदी बात है।
सॉरी बोलो, क्यों किया तुमने ऐसा? सॉरी बोलो वरना मैं प्रिंसिपल को बोल दूंगी। ओके सॉरी। आइंदा ऐसी गलती मत करना। तुमको पता है बीना ने अपनी टिफिन से तुमको खाना खिलाने वाली थी, पर अब तो वो पूरे दिन भूखी रहेगी। ये मेरे टिफिन से खा लेगी टीचर। गुड। हमेशा इंसान को हेल्पफुल होना चाहिए, समझे? और जैक तुम भी कुछ सीखो, एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, ठीक है? हाँ मेरे टिफिन से खा ले। से माफी मंगवाई ना, अब बताता हूँ मैं तुझे। यशोदा, श्रीकांत और पूजा स्कूल से आ गए, लेकिन बीना अभी तक नहीं आई। बीना का स्कूल दूर है ना, बस से आना जाना पड़ता है और स्कूल का वक्त भी तो अलग है। आपने बीना को इतनी दूर स्कूल में दाखिला दिला दिया। अच्छा है ना यशोदा, मैं भी इसी कोशिश में हूं कि किसी तरह श्रीकांत और पूजा का दाखिला भी उसी स्कूल में हो जाए। क्या है ना, बच्चे वहां पढ़ लिख लेंगे तो उतने ही ज्यादा समझदार होंगे। सब कहने सुनने की बात है, बस अंग्रेजी का ढोल है जो वो लोग पीटते रहते हैं। अरे अब अंग्रेजों का राज है तो थोड़ी बहुत अंग्रेजी तो आनी ही चाहिए ना। मैं तो बस यही सोचती हूँ कि आपकी भी ख्वाहिश थी कि घर के बच्चे भी उसी स्कूल में पढ़े तो। हाँ, ख्वाहिश तो थी, क्योंकि करुणा की बेटी रूमा मिशनरी स्कूल में पढ़ी है और इस बात का बड़ा गुमान है करुणा को। तो मैं चाहता था कि हमारी बच्चे भी उसी स्कूल में पढ़े। ये बात तो माननी पड़ेगी, बीना है बहुत तेज। एक बार कुछ कह दिया ना, वो समझ जाती है। अरे बीना के आने से हमारा सर भी ऊंचा हो गया है। कितनी समझदार और होशियार बच्ची है वो। और सवाल तो उसकी जुबान पर रहता है। बाप रे, ऐसे ऐसे सवाल। यशोदा, तुम एक बात समझ लो, बच्चों में अगर सीखने और समझने की जिज्ञासा होगी तभी तो वो सवाल करेंगे, और जो बच्चे जितना सवाल करते हैं उतने ही वो तेज और समझदार होते हैं। तुम किसी को भी देख लेना। अब किसी को भी क्यों देखेंगे, अब बीना को ही देखेंगे, वो कितना पढ़ती है और कितना समझ पाती है। वो देख बीना, पेड़ पर अमरूद लगे हैं। अगर एक दो नीचे गिर जाते तो हम खा लेते। उन्हें तो तोड़ना पड़ेगा, वो खुद थोड़ी ना गिरेंगे। भूख लगी है और सुबह खाना भी तो पूरा नहीं खाया था। अमरूद पेड़ पर लगे हैं, पर इन्हें तोड़ेगा कौन? पेड़ पर चढ़ेगा कौन? मुझे तो आता ही नहीं है पेड़ पर चढ़ना। ओहो, पेड़ पर नहीं चढ़ना आता तो क्या आता है? मैं तो आराम से चढ़ जाती हूँ। अच्छा, तो तुम पेड़ पर चढ़ सकती हो। जाओ फिर अमरूद लेके आओ। हाँ, लेकिन ये पेड़ है किसका? गांव में जब मैं चढ़ती थी तो बाग के चौकीदार काका खूब डांटते थे, पर यहाँ पर तो कोई चौकीदार नहीं है। अरे ये अपने स्कूल का पेड़ है, जाना। ये ले। अरे पत्थर क्यों मार रहा है? बीना चढ़ी ना ऊपर अमरूद लेने के लिए। अमरूद तोड़ने चढ़ी है। अब भी टीचर को बताता हूँ। बीना जल्दी वापस आ, जैक कंप्लेन करने गया है। जल्दी। एक्सक्यूज मी मैम। Yes, what happened, Marina? You are here? मैम, एक्चुअली बीना के बारे में बात करना है। क्या हुआ? She's a very nice girl. स्वीट बट वेरी नॉटी ऑल्सो। जैक बोल रहा था कि
स्कूल के ग्राउंड में जो पेड़ है उसके ऊपर वो चढ़ी थी। वो इतनी छोटी है, पेड़ पर कैसे चढ़ सकती है? मैम वो चढ़ी थी, अगर वहाँ से गिर जाती तो? प्लीज मैम आप उसको पनिश कीजिए ताकि वो डर जाए। ओके, बुलाओ उसे। ओके मैम। जा, तुझे टीचर ने बुलाया है, अब आएगा मजा। जा। तुम पेड़ पर चढ़ा था? तुम अमरूद तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ी थी ना? जवाब दो। वो ना मैम, वो बोलो। वो एंजल का बस्ता बंदर ने पेड़ पर जाकर टांग दिया था। क्या? हाँ, और वही बस्ता तो उतारने के लिए मैं जा रही थी, लेकिन जैक आया और उसने कहा कि आप बुला रहे हो। तुम सच बोल रही हो? यकीन नहीं हो रहा है। आप खुद ही चलकर देख लीजिए मैम। ठीक है, चलो। मैम हम चलकर देखते हैं। अब पता लगेगा बीना को। मुझे टीचर से डांट लगाई, मुझसे सॉरी बुलवाया। देखो, वो मेरे कहने पर पेड़ पर चढ़ी थी। तुमने शिकायत करके अच्छा काम नहीं किया। मैंने अच्छा किया, मैंने बहुत अच्छा किया। अब तुम देखना कि मैं क्या करूंगा उसके साथ। अब वो बोलेगी कि मुझे पेड़ पर चढ़ना नहीं आता और यही बहाना बनाएगी। वो कोई बहाना नहीं बनाएगी, वो तुम्हारे टीचर और प्रिंसिपल के सामने पेड़ पर चढ़ेगी और तुम ही बोलोगे उससे चढ़ने के लिए। वो देखिए मैम, वो टांगा है बस्ता। एंजल का यही बस्ता तो उतारने के लिए मैं पेड़ पर चढ़ी थी। अरे वो एंजल का बस्ता नहीं है, वो मेरा बस्ता है। मेरा बस्ता कैसे ऊपर गया? अब ये कैसे उतरेगा? मुझे तो पेड़ पर चढ़ना ही नहीं आता। हमें तो लगा एंजल का है। टीचर, मेरा बस्ता उतरवा दो ना। कौन उतारेगा वहाँ से? बीना को आता है ना, बीना चढ़ेगी। तूने मेरी शिकायत की, फिर मैं क्यों चढ़ूंगी? देखे ना टीचर, कहिए ना इससे। बीना, तुम चढ़कर बस्ता उतार दो ना। ठीक है। थैंक्स बोलो बीना को। थैंक्स। मेरा बस्ता कैसे पेड़ पर पहुंच गया? पता है, जब तू शिकायत करने गया था ना, तब बीना ने तेरा बस्ता ऊपर टांग दिया था और जब तू वापस आया तुझे पता ही नहीं चला। पता ही नहीं चला तुझे। चल अभी चलते। अरे, स्कूल से आने के बाद तुम थी कहाँ? मंदिर आप चली गई थी और पूछ मुझसे रही है। हाँ हाँ, लेकिन क्या बात है, आज बड़ी खुश लग रही हो। हाँ नानी, आज स्कूल में बहुत मजा आया। हाँ बताओ, क्या हुआ? मेरे क्लास में ना एक लड़का है जैक, बहुत होशियारी मारता है। आज मैंने उसकी हवा निकाल दी। अच्छा, फिर?
हमारे स्कूल में ना एक अमरूद का पेड़ है। एंजल ने कहा कि जाकर अमरूद तोड़ो, तो मैं फटाफट पेड़ पर चढ़ गई। तुम पेड़ पर चढ़ सकती हो? पेड़ पर चढ़ना कौन सी मुश्किल बात है? गिलहरी पेड़ पर चढ़ सकती है, बिल्ली पेड़ पर चढ़ सकती है, तो मैं क्यों नहीं चढ़ सकती? अरे नानी, आप भी चढ़ सकते हो। मैं चढ़ी थी अमरूद तोड़ने, तो जैक ने जाकर टीचर को बता दिया। मैं तो समझ गई। मैं तुरंत नीचे उतरी और जैक का बस्ता लेकर ऊपर टांग दिया। क्या? टीचर ने मुझे बुलाया, मैंने तो कह दिया कि मैं तो एंजल का बस्ता उतार रही थी। टीचर और प्रिंसिपल दोनों मेरे साथ आ गए। बस्ता तो पेड़ पर था और जैक हमारा मजाक उड़ा रहा था। तभी जैक ने देखा कि वो तो उसका बस्ता है। फिर जैक भी रोने लगा, तो टीचर ने मुझे कहा कि उसका बस्ता उतार दे। तो मैं चढ़ी और उसका बस्ता उतार कर दे दिया। तुम्हारे लिए हर काम इतने आसान है? पेड़ पर चढ़ना कौन सा मुश्किल काम है नानी? हाँ, लेकिन अगर तुम पेड़ से गिर जाती तो? नहीं नानी, मैं क्यों पेड़ से गिरती? अच्छा ठीक है, अब हाथ मुंह धो लो जाके और कपड़ा बदल लो। जाओ जाओ। माँ जी, ये चाय बाबूजी को देनी थी। हाँ रखो, मैं लेकर जाती हूँ। कौन आया है कान्हा? इंद्र गोसाई और सूर्य हजारिका है। माँ, मेरे समझ में नहीं आता ये इंद्र गोसाई हमारे घर आते क्यों हैं? समाज में उनको अच्छे नजरों से नहीं देखा जाता है, लेकिन हमारे बाबूजी का दोस्त बना हुआ है। तुम्हारे बाबूजी की सोच कुछ अलग है, और इंद्र गोसाई इतने भी बुरे इंसान नहीं है बेटा। अरे भूल जाओ उस बात को। अंग्रेजों में अब वो हिम्मत नहीं रही कि वो किसी आंदोलन को दबाने के लिए जलियांवाला बाग कांड को दोहराने की सोच भी सकें। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। हमारे क्रांतिकारियों ने दिखा दिया कि जब वो प्रतिशोध लेने पर आ गए तो फिर भारत और लंदन की दूरियां भी सिमट जाती हैं। मैं तो ये कह रहा था कि हम सबको पूरी तरह से सावधान होकर इस आंदोलन की तैयारी करनी होगी, क्योंकि आंदोलन जितना मजबूत होगा उसे दबाने की कोशिश भी उतनी ही मजबूत होगी। नंद जी, हमारी समस्याएं तो अपनी जगह है, लेकिन देश की सबसे बड़ी समस्या अंग्रेज हैं। आजादी को लेकर चर्चा हर गांव हर गली में हो रहा है। अब तो बस एक बड़ी तैयारी होनी चाहिए, एक ऐसा आंदोलन जिससे हर भारतवासी जुड़ा हो, जिसकी गूंज गांव-गांव और घर-घर तक पहुंचे। कुछ ऐसी ही तैयारी चल रही है। इस साल 1942 आजादी की लड़ाई में एक इतिहास बनेगा। क्यों? ऐसा क्या होने वाला है? ऐसा ही होने वाला है। पर्चे छपने शुरू हो गए हैं। क्या होने वाला है? अगर उनकी पूरी योजना तुम्हें पता है तो बताओ। पूरी योजना तो पता नहीं है, लेकिन यह आभास है कि बहुत बड़े आंदोलन की तैयारी चल रही है, और यह आंदोलन कोई सामान्य आंदोलन नहीं होगा, किसी नेता और क्रांतिकारी का आंदोलन नहीं होगा, बल्कि जन जन की भागीदारी होगी इसमें। ये जन आंदोलन होगा। बहुत बढ़िया। ये छोटे छोटे आंदोलन, ये 25-50 लोगों का झंडे उठाकर चलना, फिर अंग्रेज सरकार की लाठियां खाना, उससे तो अच्छा है कि पूरी तैयारी के साथ एक आंदोलन हो, एक ऐसा आंदोलन जिसे अंग्रेज सरकार कभी भूल न सके। वही तो बता रहा हूं। जो खबर मिली है उसके अनुसार यह आंदोलन पूरे देश में एक ही साथ किया जाएगा, और इस आंदोलन से जन जन को जोड़ा जा रहा है, जिसका नारा होगा अंग्रेजों भारत छोड़ो। लेकिन ये आंदोलन होगा कब? अभी वक्त है। पूरी तैयारी के बाद यह आंदोलन किया जाएगा। पूरे देश को जोड़ने वाली बात है। देश के हर जिले हर गांव में घर घर में पर्चियां पहुंचाई जानी है। इसमें वक्त तो लगेगा ही। आखिर तारीख और महीना कुछ तो तय किया जा रहा होगा। हाँ, अगस्त में ही इस आंदोलन को चलाया जाएगा। यह क्रांति का सबसे बड़ा आंदोलन होगा। लोग इसे अगस्त क्रांति के नाम से जानेंगे।
तुम्हें जब इस आंदोलन के बारे में सब कुछ पता लग चुका है तो ये बात अंग्रेज सरकार से तो छुपी नहीं रहेगी। यह आंदोलन कोई लुका छुपी का खेल नहीं है। यह आंदोलन तो डंके की चोट पर किया जाएगा। यह भी देखा जाना है कि कैसे अंग्रेज सरकार इस आंदोलन को रोक पाती है। यानी कि लड़ाई बड़ी है। नाना जी, अरे बिना बेटा आ गई। मैं क्या कह रहा था, इस बार लड़ाई बड़ी है। तो तैयारियां भी बड़ी हैं और तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। बस ये देखना है कि देश के कौन कौन से नेता इस आंदोलन को से सहमत होते हैं और कौन कौन से असहमत। आंदोलन क्या होता है? बिटिया, तुम नहीं समझोगी कि आंदोलन क्या है, और जब तुम बड़ी हो जाओगी तो अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि तब तक देश आजाद हो चुका होगा। देश आजाद होगा तो क्या होगा? मैं तुम्हें बाद में सब कुछ समझा दूंगा बेटा। क्या हुआ नाना जी? ये कमर में दर्द है, जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। मैंने तुम्हें बताया था ना। हाँ हाँ, इसीलिए तो मैं तुम्हारे दर्द की दवा लेकर आया हूँ। इसे पिसवाकर धूप पे लगा लेना और 3-4 दिन मालिश भी करना। आपके कमर का दर्द एकदम छू। लेकिन इतने थोड़े में? अब घर में इतना ही पड़ा था, ऊपर पहाड़ पे मिलती है, घर पे भेज के किसी को मंगवा लेना। अब पहाड़ी पर लाने कौन जाएगा, और 1-2 बार मालिश करके कुछ होगा तो नहीं। अरे भाई, तुम्हारे बच्चे हैं, मोहीराम है, किसी को भेज के मंगवा लेना। अच्छा, अब हम लोग चलते हैं, आज्ञा दीजिए। नमस्कार। 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 ओ बीना बिटिया, बीना, बीना, कौन हो तुम? बोलो कौन हो? मुझे छोड़ दो, मुझे नाना जी के घर जाना है। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, मुझे जाने दो।